क्या हाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और आज का दिन भी शानदार बीत रहा होगा। आज हम बात करेंगे स्कूटी की। हाँ, वही स्कूटी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हाँ यार, वही स्कूटी जो हमें ट्रैफिक से बचाती है और पूरी हवा बनाती है। जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो स्कूटी ही हमें उस भीड़ से निकालकर फ्रीडम का एहसास दिलाती है। लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बेस्ट है, पेट्रोल वाली या इलेक्ट्रिक वाली? चलो पता लगाते हैं। आजकल मार्केट में दोनों ही तरह की स्कूटियां उपलब्ध हैं और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और डिसाइड करना टफ हो सकता है। हर स्कूटी की अपनी खासियतें हैं और ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्कूटी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर है। इसलिए मैं आपके साथ अपनी राय शेयर करूंगी ताकि आपको सही स्कूटी चुनने में हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम पेट्रोल स्कूटी की बात करते हैं। पेट्रोल स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत है उसकी पावर और लंबी दूरी तय करने की क्षमता। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। पेट्रोल स्कूटी की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी स्पीड और पावर का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करें तो ये इको फ्रेंडली होती है और मेंटेनेंस भी कम होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर होती है और इसे चार्ज करना भी आसान है। हालांकि इसकी रेंज पेट्रोल स्कूटी के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन शहर के अंदर चलाने के लिए ये परफेक्ट है। अब बात करते हैं खर्चे की। पेट्रोल स्कूटी में आपको पेट्रोल भरवाना पड़ता है, जो कि महंगा हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको सिर्फ चार्जिंग का खर्चा आता है, जो कि काफ़ी कम होता है। मौसम की बात करें तो पेट्रोल स्कूटी हर मौसम में चलाने के लिए बेहतर होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी को बारिश में चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और ज़्यादातर समय अच्छा मौसम होता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा स्कूटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिली होगी और आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही स्कूटी चुन पाएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्कूटी की सवारी का आनंद लीजिए। अलविदा। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। चाहे स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, पेट्रोल स्कूटी हमेशा से हमारी पहली पसंद रही है। ये भरोसेमंद होती हैं और आसानी से मिल जाती है। पेट्रोल स्कूटी का इंजन मजबूत होता है और ये हर मौसम में चलने के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप हर जगह उपलब्ध होते हैं, जिससे इन्हें रिफ्यूल करना भी आसान होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटी नई और स्टाइलिश हैं। इनका डिज़ाइन मॉडर्न और आकर्षक होता है, जो युवाओं को बहुत पसंद आता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का चलन तेजी से बढ़ रहा है और ये भविष्य की सवारी मानी जा रही है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी से कोई धुआं नहीं निकलता, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा ये बहुत ही शांत होती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। कई इलेक्ट्रिक स्कूटी सोलर चार्जिंग स्टेशन पर भी चार्ज की जा सकती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। दोनों ही स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी की परफॉर्मेंस और रेंज अच्छी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए बेहतर होती है और चलाने में सस्ती होती है। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो ये ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं और इनके लिए पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं। लंबी यात्राओं के लिए पेट्रोल स्कूटी एक बेहतरीन विकल्प होती है। इसके अलावा इनकी स्पीड भी अच्छी होती है, जिससे आप जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पर हाँ, इनसे पोल्यूशन होता है और ये थोड़ी महंगी भी होती है। पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती रहती हैं, जिससे इनका चलाना महंगा पड़ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी पोल्यूशन नहीं फैलाती है और चलाने में सस्ती होती है। इन्हें चार्ज करने की लागत पेट्रोल की तुलना में बहुत कम होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस भी कम होती है, जिससे लंबे समय में ये सस्ती पड़ती है। लेकिन इन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी लाइफ सीमित होती है, जिससे लंबी यात्राओं के लिए ये उपयुक्त नहीं होती। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह उपलब्ध नहीं होते, जिससे चार्जिंग की समस्या हो सकती है। पेट्रोल या इलेक्ट्रिक, कौन सी स्कूटी आपकी जेब पे हल्की पड़ेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसलिए पेट्रोल स्कूटी चलाना महंगा हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करना सस्ता पड़ता है,
जिससे आप पैसे बचा सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी महंगी होती है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। पेट्रोल स्कूटी के फायदे ये हैं कि ये ज्यादा दूर तक जा सकती हैं और इनके लिए पेट्रोल पंप आसानी से मिल जाते हैं। आपको इन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पेट्रोल स्कूटी से पोल्यूशन होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे इन्हें चलाना महंगा हो जाता है। सेक्शन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटी चमक और चुनौतियां। इलेक्ट्रिक स्कूटी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं। ये जीरो एमिशन व्हीकल्स होती हैं जो हवा में हानिकारक गैसेस नहीं छोड़ती। इससे हमारे शहरों की हवा साफ रहती है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी का नॉइज पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, जिससे शहरों में शांति बनी रहती है। इन्हें चलाना भी सस्ता होता है क्योंकि आपको पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने की लागत बहुत कम होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। आप आसानी से अपने बजट में फिट कर सकते हैं और लंबी अवधि में पैसे बचा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चलती और ये एक बड़ी चुनौती है। बैटरी की क्षमता सीमित होती है और इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बीच में चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ सकता है, जो हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए आपको इन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग समय भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज होने में कई घंटे लग सकते हैं, जो आपके समय को प्रभावित कर सकता है। हालांकि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, लेकिन यह अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, यानी आप एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज आमतौर पर 50-100 किलोमीटर होती है, जो लंबी यात्राओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप डेली कम्यूट के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है, यानी आप एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी चुनौती है। हर जगह चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होते, जिससे यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि सरकार और निजी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सेक्शन 6 मेरा पसंदीदा स्कूटर। मुझे तो इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत पसंद है। ये स्टाइलिश होती हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन्हें चलाकर पोल्यूशन कम करने में मदद कर रही हूँ। हालांकि मैं समझती हूँ कि हर किसी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी सही नहीं होती है। अगर आप ज्यादा दूर तक जाते हैं तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेहतर हो सकती है। सेक्शन 7 भविष्य की सवारी। मुझे लगता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी और रेंज बेहतर होती जा रही है। सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए आगे चल के हमें और भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। सेक्शन 8 आपकी पसंद। आपकी सवारी। तो आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे अच्छी है? ये आपकी ज़रूरतों और पसंद पर डिपेंड करता है। अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं और कम दूरी तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेटर हो सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर तक जाते हैं और आपको बार बार चार्ज करने की चिंता नहीं है तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए सही हो सकती है। सेक्शन 9 सड़क पर मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे अच्छी है। अपनी पसंद की स्कूटी खरीदें और सड़क पे निकल जाएं। याद रखें, सेफ्टी सबसे पहले। हेलमेट पहनना ना भूलें और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। सड़क पर मिलते हैं।